Kamu merasa enggak? Biasa aja sekarang. मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं बीमो और उसकी वाइफ श्री को, जो कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। बीमो सिविल सर्विस पोजीशन का एक कैंडिडेट है और उसे बोर्नियो आइलैंड पर मुआरा तपह नाम के एक अलग गांव में उसकी पोस्टिंग हुई है। ड्राइवर उन्हें बताता है कि इस गांव का एक रहस्यमय इतिहास है। वो बताता है कि एक दुर्भाग्य घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। बीमो सो रहा था, तभी श्री को एक कटा हुआ सा दिखा जो गाड़ी के साथ चल रहा था। वो दृश्य देख के श्री बहुत डर गई। बीमो को उठाकर वो उसने बताया कि अभी उसने एक कटा सा उड़ता हुआ देखा। उसने जुनै और तरनो से भी पूछा पर उन्होंने मना कर दिया, पर उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि उन्हें कुछ पता है। श्री को अजीब लग रहा था, तभी बीमो ने जुनै को बोल के गाड़ी रुकवाई। श्री गाड़ी के बाहर आई पर उसने आते ही उल्टी कर दी। जुनै ने गाड़ी वापस स्टार्ट करने की कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जुनै और तरनो गाड़ी को चेक करने के लिए बाहर आए। तभी बीमो ने श्री से कहा कि अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा तो वो अपनी आंटी के यहाँ रुक जाए। तभी अचानक पास की झाड़ियाँ हिलने लगी। बीमो ने तरनो को बुलाया देखने के लिए। उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर होगा। तभी अचानक वहाँ से एक कॉफिन तेजी से उनकी तरफ आने लगा। सब जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और तरनो उनसे पूछा कि उनके पास कोई चावल या अंडे है। तभी श्री ने उसे कुछ अंडे दे दिए। तरनो ने अंडे कॉफिन की तरफ फेंक दिए। अंडे फेंकते ही गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और सब वहां से निकल गए। तभी कॉफिन से एक भयानक हाथ बाहर आते हुए देखते हैं। अगले दिन जुनै दोनों को बताता है कि कल रात वो कॉफिन अचानक बाहर इसीलिए आया क्योंकि यहाँ के लोगों को कॉफिन में गाड़ते नहीं है, इसकी जगह पेड़ पर लटका दिए जाते हैं। और वो पीछा इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो जिसकी कॉफिन थी वो जिंदा होते हुए काला जादू करता होगा और उनसे बचने के लिए हमें चावल या अंडे की भेंट करनी होती है। तभी जुनै बीमो को आगे की बात बताता, तभी खाना आ जाता है और बीमो को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। फिर वो दोनों तंजन से मिलते हैं, जो कि वहाँ का एक स्कूल टीचर है, और अम्पोंग ग्राम सचिव है। दोनों गांव के मुखिया द्वारा भेजे गए थे बीमो और श्री को पिक करने के लिए, पर तिंजन उनके साथ नहीं जाता। अम्पोंग बीमो और श्री को बोट पार बैठा के आगे का रास्ता बताता है। जुनै और तारनो बोलते हैं कि उनका पीछा कुयांग ने किया था, तो तिंजन कहता है कि अभी बहुत कुछ और होना बाकी है। वो आइलैंड पहुंचते हैं तो तिंजन कहता है कि वो सीधे जाएंगे तो स्कूल पहुंच जाएंगे और खुद वहां से चला जाता है। रास्ते में उन्हें पेड़ पर लटके हुए बहुत सारे कॉफिन्स दिखते हैं। बीमो इग्नोर करके आगे चलने को कहता है। आखिरकार वो स्कूल पहुंच जाते हैं और उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल मिलते हैं कसनो उन्हें उनकी जगह दिखाते हैं और बताते हैं कि बगल वाला घर उनका और तिंजन का है और गांव में बिजली नहीं है तो उन्हें ऑयल लैम्प यूज करना होगा। फिर शाम को प्रिंसिपल साथ बैठे होते हैं तो वो श्री को स्कूल में टीचिंग पोजीशन ऑफर करते हैं, जो कि श्री एक्सेप्ट भी कर लेती है। बीमो उन्हें शुक्रिया अदा करता है। श्री बर्तन धो ही रही होती है कि तभी एक फल उसकी तरफ अपने आप आ रहा होता है। श्री भी उसकी तरफ जाती है और हम देखते हैं कि बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। बीमो कसनो को बताता है कि उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत मिली थी। कसनो बताता है कि वो अलंग और तिम्बी थे। उनसे लोग दूर इसीलिए रहते हैं क्योंकि गांव वालों को लगता है कि वो काला जादू करते हैं। बीमो को कुछ हलचल महसूस होती है। उसे लगता है कि घर के आसपास कोई है और वो जब दरवाजा खोलता है तो तिम्बी बाहर खड़ी होती है। तिम्बी बिना कुछ कहे अंदर आती है और श्री के पेट पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ती है और चुपचाप वापस चली जाती है। श्री की क्लास में सिर्फ 3 बच्चे होते हैं, अलोंग, हंजक और मयंग। श्री बताती है कि आज हम अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करना सीखेंगे और तभी वो बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए पीछे मुड़ती है। जैसे ही वो वापस पीछे मुड़ती है तो उसे बहुत सारे बच्चों की आत्माएं उसका नाम लेते हुए दिखती है। तभी हंजक उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और सारी आत्माएं दिखनी बंद हो जाती है, पर खिड़की के बाहर उसे तिम्बी दिखती है। अगले दिन वो हंजक के हाथ में एक ब्रेसलेट नोटिस करती है। वो बताता है तिंजन ने उसे दिया था।
तभी अलोंग उसे चुप रहने के लिए बोलता है और पास में ही तिम्बी दिखती है। अचानक मयंक की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सब भागकर क्लास में आते हैं और देखते हैं कि मयंक को सीलिंग के ऊपर किसी ने खींच लिया। बीमो ऊपर देखने जाता है, तभी मयंक उसकी तरफ आती है। बीमो डर जाता है। मयंक दूसरी क्लास में जाती है और श्री के चिल्लाने की आवाज आती है। सब दूसरी तरफ जाते है और देखते हैं कि मयंक श्री की तरफ बढ़ रही थी और उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए कहती है बलिदान। श्री गिर जाती है और फिर दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी सब अंदर आके उन्हें बचा लेते हैं। उसी रात श्री जागती है और उसे घर के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है। अचानक से खिड़की खुलती है और श्री देखने के लिए उठी रही थी, तभी कुयांग उसके सामने आ जाती है। श्री चिल्लाती है और बीमो आवाज सुन के भागता हुआ उसकी तरफ आता है और श्री बताती है कि अभी क्या हुआ। अगले दिन साहे और कासनो उनके घर आते हैं और बताते हैं कि आज स्कूल बैन रहेगा क्योंकि कल जो हुआ उससे बच्चे डर गए हैं। बीमो उन्हें बताता है कि कल श्री ने उड़ता हुआ स देखा। कसनो बताता है कि गांव के मुखिया को सारे इंसिडेंट के बारे में पता है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपने घर बुलाया है। वो मुखिया के घर जाते हैं जिसका नाम केड्स है। मुखिया उन्हें मीना से मिलवाता है और बताते हैं कि मीना एक जादूगरनी है जिसे शक्तियाँ पूर्वजों से मिली है। मीना श्री का हाथ पकड़ती है और बताती है कि श्री प्रेग्नेंट है। मीना उन्हें बताती है कि गांव वाले एक भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं जिसमें एक औरत दूसरे आइलैंड से आएगी और डीमन की शक्तियाँ बढ़ाएगी और डीमन पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, पर इंसेप्ट लिए उसे गर्भवती माँ का बच्चा चाहिए। और तिम्बी को पता था कि वो यहाँ आने वाले हैं और मीना आश्वासन देती है कि वो उनकी रक्षा करेगी। तभी श्री लुढ़क जाती है। बीमा पूछता है कि ये क्या हो रहा है। मीना उसे धैर्य रखने को बोलती है। तभी हम देख पाते हैं कि श्री पोजेस हो रही है। मीना श्री को पकड़ने के लिए बोलती है और उसे कहीं भी भागने ना दे और दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दे। तभी श्री पूरी तरह से पोजेस हो जाती है और चिल्लाने लगती है। मीना उसके सर पर हाथ रखती है और कुछ मंत्रों का जाप करती है जिससे श्री ठीक होने लगती है। और मीना बीमो से बिटेल लीव और नमक वाला पानी मांगती है और श्री को पिला देती है जिससे उसका पोजेशन खत्म हो जाता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाते हैं। केड्स और अम्पोंग तिम्बी के घर का दरवाजा तोड़ते हुए उसे ढूंढने लगते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ तिंजन कासनो से पूछता है कि स्कूल में कोई भी कैसे पोजेस हो सकता है। उसने वहाँ दिव्य तावीज रखा हुआ था। कासनो उसे माफी मांगता है कि उसे पता नहीं था कि वो उसका है, उसने वो फेंक दिया था। पर फिर भी बच्चों ने बैसल ब्रेसलेट पहने हुए थे। मयंक ने भी, फिर भी वो कैसे पोजेस हो गई। शायद ये बहुत ताकतवर डीमन है। बीमो आता है और पूछता है कि क्या उनके पास और ब्रेसलेट्स है। कहता है कि उसकी वाइफ पोजेस हो गई थी। तिंजन रिप्लाई में कहता है कि वो ब्रेसलेट्स उसने नहीं बनाए थे, उसे बस वो बच्चों को बांटने के लिए दिए थे। तभी तिंजन कुयान के बाल दिखाता है। कहता है कि ये हरकत करते हैं जब भी इसकी मालकिन आसपास होती है। ये बाल उसे तब मिले थे जब कुयान ने उसके बच्चे को मार दिया था। बीमो भागता हुआ श्री के पास आता है और जल्दी से गांव छोड़कर चलने को कहता है। तभी तिंजन आता है और बताता है कि आज रात को नाव नहीं जाएगी क्योंकि उसका ओनर रिस्क नहीं लेना चाहता। उसको कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा और उसे वार्न करता है कि सुबह तक घर से बाहर ना निकले चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में बीमो की नींद टूटती है जब उसे घर के आसपास हलचल महसूस होती है। वो देखने के लिए खिड़की खोलता है पर उसे कोई नहीं दिखता तो बंद कर देता है। फायर छत से आवाज आने लगती है। तभी श्री की भी नींद टूट जाती है और दोनों डर जाते हैं। बीमो जल्दी निकलने के लिए कहता है और दोनों दरवाजे की तरफ भागते हैं। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। तभी खिड़की भी अपने आप खुल जाती है और बीमो देखता है कि कोई आग का गोला वहां से गुजरा और खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। दोनों अंदर वापस आ जाते हैं और दोनों बहुत डरे हुए थे। तभी उनका घर हिलने लगता है और बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। फिर अपने आप चली भी जाती है। अगली सुबह जब वो गांव छोड़ने के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में उन्हें पता चला कि नाव में आग लगी हुई है। बीमो पूछता है कि गांव से निकलने का कोई और रास्ता है। कसनो कहता है कि सिर्फ यही एक रास्ता था। तभी श्री को तिम्बी दिखाई देती है और सभी अचानक से गिरने और चिल्लाने लगे। बीमो वहां वापस आता है और देखता है कि वहां श्री नहीं थी। वो किसी को भी कहीं नहीं मिलती और बीमो को लगता है कि उसने श्री को खो दिया। तभी उसे सामने मयंक दिखती है।
बीमो उसे पूछता है कि उसने श्री को कहीं देखा, तभी वो झाड़ियों की तरफ इशारा करती है। वहां उसे श्री का स्कार्फ और अपोंग का ब्रेसलेट मिलता है। बीमो सीधा अम्पोंग के घर पहुंचता है और बीमो श्री के बारे में पूछता है, पर उसे कुछ नहीं पता होता तो दोनों में हाथापाई हो जाती है। अम्पोंग बीमो को मरने ही वाला होता है, तभी कास्नो उसे रोक देता है और तभी मीना भी वहां आ जाती है और कहती है कि एक औरत गायब है। बीमो अम्पोंग पे इल्जाम लगाता है कि इसीन मेरी वाइफ को अगवा किया है। कास्नो पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तभी बीमो सबको वो अम्पोंग वाला ब्रेसलेट दिखाता है। अम्पोंग मना कर देता है कि ये उसका नहीं है। तभी उसकी वाइफ उसका वाला ब्रेसलेट लेकर अम्पोंग को दे देती है। वही ब्रेसलेट अम्पोंग बीमो को दिखाता है। तभी बीमो को याद आता है कि ऐसा हाई ब्रेसलेट उसने तिंजन के हाथ में भी देखा था। बीमो तिंजन के यहाँ जाने के लिए निकलता है, तभी मीना उसे रोक देती है और कहती है कि ये सब तंबी और अलंका ने किया है। अब वो सब जंगल में श्री को ढूंढना शुरू करते हैं। तभी उन्हें एक जलता और उड़ता हुआ सर दिखाई देता है। मीना सबको बताती है कि ये तंबी का कुयांग है, इसका पीछा करो, और बीमो उसका पीछा करते हुए अपने ग्रुप से अलग हो जाता है। कुछ समय बाद उसे श्री पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में मिलती है। आगे श्री को मीना के घर लेकर आते हैं। मीना बीमो को बताती है कि श्री पर अभी भी तंबी के जादू का असर है। केट्स पूछता है कि श्री को घर ले जा सकते हैं, तो मीना कहती है कि श्री के पास बहुत कम समय है और बताती है कि तिम्बी के कुयान को पता है कि हम यहाँ हैं, इसीलिए बीमो को अंदर आने और बाकी सबको घर जाने के लिए बोलती है। मीना साहे को कवच बनाने को बोलती है ताकि तिम्बी का कुयान वहां ना आ सके। अब मीना रिचुअल की तैयारी करने लगती है। तभी बहुत टेस्ट चिल्लाने की आवाज आती है, फिर धीरे धीरे अपने आप चली जाती है। मीना बोलती है कि तंबी अब उनपे हमला नहीं कर सकती। तभी बीमो खिड़की से बाहर देखता है और तंबी का सर दिखता है। श्री को भी अब होश आते ही वो बताती है कि तिंजन ने उसे किडनैप किया था। इसे आगे वो कुछ और बोलती, तभी मीना उसे वापस बेहोश कर देती है, ये कहकर कि अब उसे आराम की जरूरत है। केट्स कहता है कि वो तंबी को गांव से गायब करवा देगा। मीना बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी है, अब उसे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो बीमो को एक चाकू देती है और उसे तिम्बी पर इस्तेमाल करने के लिए कहती है। वो तंबी के घर पहुंचते हैं, तभी तिम्बी उन्हें अपनी शक्तियों से रोक देती है। अलंग उन्हें बताता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। तंबी उसकी वाइफ और बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो राज खोलता है कि सिर्फ तंबी के पास कुयान वाली ताकत नहीं है, मीना के पास भी है। तभी तंबी खड़ी होती है और अपना सर शरीर से अलग कर लेती है और बीमो के पास आकर उसे बताती है कि मीना ही वो डीमन है जिसे तुम्हारा बच्चा चाहिए पूरी तरह शैतान बनने के लिए। आगे साहे अम्पोंग को बताता है कि उसका कवच किसी ने हटा दिया है। तभी तिंजन उसे पकड़ते हुए बोलता है कि तंबी ने उसे श्री को छुपाने के लिए बोला था ताकि दूसरी कुयांग उसे ना ले जा पाए। अगर यकीन नहीं होता तो अंदर झांक कर देखो। अम्पोंग घर के अंदर झांकता है। तभी उसके बगल में मीना आ जाती है और उसका गाला काट देती है और उन दोनों को उकसाती है, फिर उन पर हमला कर देती है। अंदर आकर तंबी के पेट पे वार करने ही वाली होती है, तभी तंबी मीना पर हमला करके गिरा देती है। मीना डर के भागने लगती है, पर भागते हुए घर में आग लग जाती है। बीमो घर पहुंचता है और घर की हालत देखकर उसे लगता है कि उसने अपनी वाइफ को खो दिया। तभी तिंजन वहां आता है, पर बीमो को लगता है कि इसके लिए तिंजन जिम्मेदार है। तभी श्री की पीछे से आवाज आती है और उसे रुकने के लिए कहती है। तिंजन बीमो को बोलता है कि जल्दी से मीना की बॉडी को धुंध कर आग में जला दो, इससे पहले कि वो वापस इंसान बन जाए। तिंजन उसे खंजर और कुयान के बाल देता है जो कि उसकी मदद करेंगे उसे ढूंढने में। पर रास्ते में ही मीना का कुयांग बीमो पर हमला कर देता है। तभी तिम्बी का कुयान मीना पर हमला कर देता है और उसको वहां से दूर ले जाता है। बीमो को आखिरकार मीना की बॉडी मिल जाती है और वो उसे आग में फेंक देता है। तभी मीना का कुयांग तिम्बी को मार गिराता है और बीमो को मारने उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो जमीन में गिर जाता है। तभी मौका देखकर बीमो पत्थर से उसके दिल पे हमला करके उसे खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो खुशी खुशी बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें खिड़की से तिम्बी और अलांग दिखते हैं। तभी कास्नो आता है और बताता है कि आज सुबह ही तिम्बी और आलंग की उनके घर में डेथ हो गई। फिर हम देखते हैं कि एक औरत मीना के कुयांग के सर पर हाथ रख कर काला जादू करके उसे वापस जिंदा कर देती है।